देखते हैं कार्ड आपके लिए क्या बताते हैं, क्या निकल के आते हैं, है ना। क्या गाइडेंस मिल रही है, क्या मिल रहा है आपके लिए, ये निकालते हैं। कोई अध्यात्म की तरफ जा रहा है, किसी की अध्यात्म की जागृति हो रही है और वो अपने आप से हर वक्त सवाल करता है कि मैं कौन हूँ। ये सवाल इंसान कब करता है, जब उसकी कोई ना कोई जागृति होती है। और यहाँ पे अध्यात्म की जागृति हुई है किसी बंदे की, जो अपने आप से हर वक्त ये सवाल करता है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो जागृति हो रही है भाई यहाँ पे किसी की, अच्छी बात है। कोई फ़ोन करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, गलती की है तो वो अपनी माफ़ी मांगना चाहता है, तो माफ़ कर दो भाई। कोई अपनी गलती आपसे बताना चाहता है, ये इस तरीके का कार्ड निकल के आया है। कोई ना कोई आपसे फ़ोन करेगा तो फ़ोन उठा लेना, बात कर लेना। कोई यहाँ पे बोल रहा है कि आपने मुझे तरसा दिया, मेरा दिल तोड़ दिया, मुझसे बात नहीं कर रहे हो, कृपया करके मुझसे बात करो, इंसान के तौर पर ही, इंसानियत के तौर पे मुझसे बात करो। किसी का दिल टूटा हुआ है भाई, कोई किसी से बहुत प्यार करता है लेकिन लंबे टाइम से शायद आपकी बातचीत नहीं चल रही है, तो इसलिए कोई तरस रहा है, बातचीत करो। मदद के लिए किसी को भेजा जा रहा है, चिंता ना करो। आपके जो गाइडेंस है आपको दी जा रही है, आपके जो यूनिवर्स है या आपके देवदूत हैं, वो आपको किसी के पास मदद के लिए भेज रहे, किसी न किसी के माध्यम से आपकी मदद की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आपको मना किया जा रहा है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कोई ना कोई ज़्यादा चिंता कर रहा है किसी चीज़ की। यहाँ पे कोई हर वक्त अपने लिए पॉजिटिव बातें बोलता है, जैसे सोने से पहले, है ना। जैसे आप सोने से पहले बोलते हो पॉजिटिव चीज़ें, फिर सुबह उठते हो तो भी कोई पॉजिटिव चीज़ें यहाँ बोलता है। तो यहाँ यूनिवर्स उनको समझा रहा है कि जो कुछ भी आप कर रहे हो, जो कुछ भी आप पॉजिटिव बोल रहे हो, वो आपकी तरफ भेजा जा रहा है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हर वक्त की पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, है ना, क्योंकि यूनिवर्स सुनता है। यहाँ पे कार्ड निकल के आया कि मुझे गलत समझने वाले, पहले अपनी संतुष्टि कर लो, क्या आप ठीक हो। ये बात भी ठीक है, क्योंकि हम किसी पे भी इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं, ये ऐसा, ये वैसा, वो वैसा, इसने ये किया, वो किया। अपने अंदर कभी झांक के नहीं देखते कि हमने अपनी लाइफ में क्या किया है। तो यहाँ कोई किसी को बोल रहा है कि पहले अपने आप को देख लो। ये मैच खा गया कार्ड। आपके चरित्र को लेकर गलत बोला गया, तब किसी इंसान ने बोला है कि पहले अपने आप को देख लो कि क्या आप ठीक हो, पहले अपनी संतुष्टि कर लो। ऐसे कार्ड मैच हो जाते हैं। चुप रहो, ब्रह्मांड को करने दो। देखो, यूनिवर्स जो कुछ करता है आपके लिए अच्छा करेगा, कभी यूनिवर्स गलत नहीं करता, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि अब आप चुप हो जाओ। ठीक है, यूनिवर्स को करने दो, जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है ना, यूनिवर्स को करने दो। मिलने का वक्त आ गया, अब सब कुछ मिलेगा। ये ऐसे कार्ड मैच होते हैं। यूनिवर्स कह रहा है कि अब आप चुप हो जाओ, सारी चीज़ें मुझे करने दो। ये कार्ड निकल के आया बाद में कि मिलने का वक्त आ गया, अब सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको देने वाला है भाई सब कुछ। बदला मत लो, बदल जाओ, आपके पूर्वज चाहते हैं। नफरत मत करो किसी से, गुस्सा मत करो। ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपनी एनर्जी फिजूल में ही किसी के साथ वेस्ट करते हो, तो ये आपको बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जी खराब मत करो किसी दूसरे के चक्कर में, आगे बढ़ो। किसी को बद्दुआ लगी है, किसी की नज़र लगी है, तो अपनी नमक से नज़र उतारो। ठीक है, नींबू से, नमक से नज़र उतारो। कोई अमावस्या की रात पे आपके तंत्र करता है। ठीक है, ये घटिया लोग होते हैं जो इस तरीके की हरकत करते हैं, तो ऐसे लोगों से बचो और अपना सुरक्षा कवच करो। सारे ही पर्पल कार्ड निकल के आए हैं, ये इस तरीके के। मेरे बार बार इन पे ही ध्यान जा रहा है, ये इस कलर पे। देखो, किसी न किसी का ये सहस्त्रार चक्र जागृत हो रहा है, इसीलिए बार बार मेरा इसी कलर के ऊपर ध्यान जा रहा था। मिलता जुलता सा कलर है, किसी न किसी का अध्यात्म का जो रुझाव है, अध्यात्म की तरफ होता जा रहा है, ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कुछ नवरात्रों का भी टाइम चल रहा है, शायद हो सकता है इसलिए भी ज़्यादातर लोगों का रुझाव इसी तरफ मिलेगा, है ना। इसीलिए मेरा बार बार ध्यान इन्हीं कार्डों पे जा रहा है, मैं यही कार्ड उठाए जा रही हूँ। यहाँ कोई किसी को बोल रहा है कि मुझे जाने दो, भाई जाने दो। अगर कोई आपकी लाइफ से जाना चाहता है तो उसको जाने दो, मत रोको।
ठीक है, मत पाप कमाओ, जाने दो। कोई आपके घर आने वाला है, अगर एक आपके घर से जाएगा तो दूसरा आपकी लाइफ में आएगा। ये क्या संकेत देता है ये कार्ड हमें, कि अगर एक जा रहा है, जब हम कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में ऐसी होती है तो जो जा रही है तो दूसरे की आने की तैयारी होती, तभी पहले वाली चीज़ जा रही है। पुराने को जाने दो, नए का स्वागत करो। ठीक है, कोई ना कोई यहाँ पे झगड़ा वगैरह कुछ चल रहा है। भक्ति में बस आगे बढ़ना, नाम जाप करना, बुरी संगत में नहीं पड़ना। आप किसी की खुशियों पर आश्रित नहीं है, ये बोला गया, क्योंकि आप सक्षम है। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, अटैक करवाया गए हैं। अच्छा, ब्लैक मैजिक किया, गंदी क्रियाएं की गई है आपके ऊपर, ठीक है, भेजी गई है, और ये अटैक बार बार करवाए गए हैं आपके ऊपर, गंदी क्रिया छुड़वाई गई है आपके ऊपर, ये अटैक आपके ऊपर बार बार करवाए गए हैं। कोई आपकी जगह लेना चाहता था, आपको हटाना चाहता था, इसलिए आपके जीवन में बार बार ये चीज़ें की गई है। कोई ना कोई इंसान ऐसा था जो कि आपको आप हटाना चाहता था, कोई ऊंची पोजीशन पे हो सकते हो आप, इस वजह से आपके ऊपर बार बार अटैक करवाए गए हैं। कोई ना कोई ऐसा इंसान है। आप अपने दुश्मनों से दूर हो गए, आपके स्पिरिट गाइड इतना पावरफुल है, उनको आप तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड आपको बचाकर ले जाते हैं, उनके चुंगल में फंसने भी नहीं देते। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी जगह लेना चाहते हैं, इस वजह से वो आपके ऊपर तंत्र करते हैं और आपकी कॉपी करते हैं। नकलची बंदर है कोई ना कोई यहाँ पे, जो कि आपकी कॉपी करते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, तंत्र भी करवाते हैं, मंत्र फंत्र भी करवाते हैं, लेकिन और आपके जैसा भी बनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप पावरफुल बंदे हो जो आपकी नकल भी कर रहे हैं और आपको साइड से हटाना भी चाहते हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है। सब मेरे हिसाब से हो रहा है, चिंता मत करो। ये कृष्ण भगवान किसी को बोल रहे हैं, कोई ना कोई यहाँ पे कृष्ण का भक्त है जिनके लिए बोला जा रहा है कि सब कुछ मेरे हिसाब से हो रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। आपके दुखों का अंत किया जा रहा है। लंबे समय से कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान कर रही थी, उसका अंत किया जा रहा है। ठीक है, तो चिंता मत करो। जो भी आपके ऊपर तंत्र वगैरह कुछ भी करवा रहा है तो उसका हिसाब बड़े अच्छे से किया जा रहा है भाई। यहाँ कोई अपने भाई की बड़ी चिंता करता है, किसी न किसी का भाई यहाँ पे बीमार है, ठीक हो जाएगा। एक दिन आएगा जब अपने आप को बधाई देने का वक्त आएगा। परीक्षा ली माँ ने, लेकिन आपको फेल भी नहीं होने दिया। ये किसी का कार्ड निकल के आया, किसी की लंबे टाइम से परीक्षा चल रही थी, जो कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि बेटा चिंता मत करो, आप परीक्षा में पास हो गए हो। दूसरों को ठीक करना सीखो, उनके जैसा बनो, ना बनो, उनके जैसा ना बनो। ठीक है, अगर कोई इंसान आपकी तरफ गलत चीज़ें फेंकता है या गलत विचार फेंकता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी उनके जैसे ही बन जाओगे। यहाँ आपको रोका जा रहा है कि अगर गलत इंसान है, गलत आदत वाला बंदा है, तो उसके जैसा मत बनो। ठीक है, कुछ अच्छी चीज़ें करो। उस गंदे इंसान को ही अगर कर सकते तो अपना जैसा बना लो। धन आ रहा है किसी के पास, लंबे टाइम से धन की किसी को प्रॉब्लम हो रही थी, अब चारों तरफ से आपकी तरफ पैसा आ रहा है, आपके रास्ते खोल दिए गए हैं। किसी का ऑरा बड़ा मजबूत है, पावरफुल है, कोई अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा है। आपकी ऊर्जा रिच है, आप लग्जरी ऊर्जा कैरी करते हैं। अगर जेब में 1 रुपया भी है तो भी आपकी ऊर्जा रिच जैसी है। आप बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, इस तरीके की एनर्जी आपकी है, जबकि आपके पास ना हो तब भी अगर आप कहीं बाहर निकलते हो तो एक आपकी ओरा जो है ना, वो एक रिच वाली ओरा है। ठीक है, किसी ने काला जादू किया है आप
पर उसका हिसाब माँ भद्रकाली के पास है। आपको न्याय मिलेगा भाई। जिसने भी आपके ऊपर तंत्र किए, काले जादू किए, मारण क्रिया तक आपके ऊपर करवाई है, लेकिन उसका हिसाब माँ भद्रकाली लेगी। कोई ना कोई माँ काली का भक्त है जरूर यहाँ पे। देखो ये आ गया कार्ड निकल के। पिछले जन्म में जो काम रह गया था वो करने आए हो, माँ के भक्त थे, और वो काम अब पूरा करो। ठीक है, पहले कार्ड में क्या निकल के आया, कोई ना कोई आपके ऊपर जादू टोना कर रहा है, ब्लैक मैजिक कर रहा है। दूसरा कार्ड ये निकल के आया। ठीक है, कार्ड की अपने आप ही वो हो जाती है, वो जिसको बोलते हैं ना, लाइन बन जाती है। भाई यहाँ पे कोई ना कोई वृंदावन जा रहा है, नया अध्याय शुरू करने के लिए जा रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है। आप अब तक जिसका पीछा कर रहे थे, अब वो आपका पीछा कर रहा है। कुछ लंबे टाइम से कोई ना कोई किसी के रिश्ते में इस तरीके की चीज़ चल रही थी कि आपने पहले उनको बहुत भाव दिया। ये जो एनर्जी मैं यहाँ पे मैं महसूस कर रही हूँ, वो एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ। काफ़ी लंबे टाइम से आपने बात करनी चाही, बोलना चाहा, लेकिन आपको भाव नहीं दिया गया। तो एक वक्त के बाद इंसान चुप हो जाता है, और आपकी अब चुप्पी उस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब वो खुद ही आपके पीछे पीछे घूम रहा है, लेकिन अब आप बात नहीं करना चाहते। कोई कुछ नया सीख रहा है। आपकी छुपी हुई बातें बाहर आ रही है। किसी न किसी की कोई बातें हैं जो कि पॉजिटिव बातें हैं, जो लोग नहीं जानते थे, दुनिया नहीं जानती थी, अब वो उजागर हो रही है। कुछ ना कुछ आपकी बातें दबाई जा रही थी, आपकी जो पॉजिटिव चीज़ें थी उन्हें गलत तरीके से पेश किया जा रहा था। लेकिन यूनिवर्स जो होता है ना, यूनिवर्स जी सारी चीज़ें ठीक कर देता है वक्त के साथ साथ। ठीक है, क्योंकि अब आपकी छुपी हुई बातें बाहर आ रही है जो कि पॉजिटिव में है। किसी की नींद 4 बजे खुल जाती है। 4 बजे जब नींद खुलती है तो अपनी इच्छाएं बोला करो, जो आप चाहते हो मैनिफेस्ट वही किया करो, सारी चीज़ें मिल जाती। क्योंकि 4 बजे जो भी कुछ हम बोलते हैं वो हमें हमारी लाइफ में आता है। अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये चीज़ मानने वाली बिल्कुल। ऐसे लोगों से दूर किया जा रहा है जो आप पर आरोप लगाते हैं, गंदी क्रिया करवाते हैं। आपके स्पिरिट गाइड आपको वहाँ से बचा लेकर जाते हैं, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं किसी की कोई ना कोई माँ गुजरी हुई है। जो मैं एनर्जी पिक करी मैंने एकदम से यहाँ पे, किसी न किसी की माँ इस दुनिया में नहीं है, जो उसकी माँ उसकी हमेशा रक्षा करती है। अगर कोई आपकी तरफ गलत चीज़ें भेजता है तो वो आपको ऊपर की ऊपर ही कैच कर लेते, आप तक वो चीज़ें नहीं पहुंचने दी जाती है। ठीक है, क्योंकि जो आत्मा आपको छोड़ के चली गई, सभी आत्माएं एक जैसी नहीं होती है, सभी आत्मा खराब नहीं होती है। मैं हमेशा ये चीज़ बताती हूँ, जो जीते जी अच्छा रहता है वो जाने के बाद भी अच्छा रहेगा, अगर उसकी मुक्ति नहीं हुई है। क्योंकि हर किसी की मुक्ति एक झटके में नहीं होती है। अगर किसी की मुक्ति नहीं हुई होती है तो वो अच्छे काम करता है। ठीक है, वक्त लगा पर सच सामने आ गया। किसी को बड़ा जबरदस्त विश्वास था राधा कृष्ण पर, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे सच सामने आया है किसी ना किसी इंसान का। ये कार्ड जो मिला जुलक के जो निकल के आ रहे ना, किसी ना किसी इंसान ने बहुत सारे इल्जाम लगाए, किसी इंसान को खराब बताया, लोगों के सामने बदनाम किया। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है जो हम देख रहे हैं। तो यहाँ सच सामने आता जा रहा है भाई। देखो यहाँ पहचान तक निकल के आई, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर तंत्र किए गए थे, आपको बदनाम करने के लिए सारी चीज़ें की गई है आपकी लाइफ में। ठीक है, किसी को अपनी गलती का एहसास है। अब उस बंदे को गलती का एहसास भी हो रहा है कि मैंने जो कुछ भी किया गलत किया, और यहाँ पहचान निकल के आई है। जो आपके ऊपर तंत्र करने वाला है उसकी पहचान है छोटी आंखें, रंग गोरा, लंबाई भी उसकी छोटी है, और हंसती ज़्यादा है। ठीक है, रंग बिल्कुल गोरा है, और एज करीब करीब इनकी इसमें जो दिखाई जा रही है 55 और 56 के आसपास में एज है इन औरत की। आप लगा लो समथिंग 50 और 60 के बीच की, 5 साल का ही इसमें जो गैप दिखाया जा रहा है 5 साल का है, इतनी लगभग लगभग है। तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा है जो जिसने आपको बदनाम किया, जिसने आपको कहीं बोलने लायक नहीं छोड़ा। ये सारी चीज़ें यहाँ कार्डों में निकल के आ रही है। मैं भरोसा रखता हूँ सब कुछ सही समय पर मेरे पास आएगा।
कोई माँ पे भी बहुत ज़्यादा भरोसा करता है। सारे भगत के लोगों के कार्ड निकल निकल के आ रहे हैं भाई। यहाँ पे फिर से बोला जा रहा है कि सब्र कर मेरे बच्चे, जो कुछ भी आपका था वो सब कुछ आपको दिया जाएगा। चाहे कितने भी लोगों ने आपके साथ कुछ भी किया हो, लेकिन जो आपकी चीज़ें वो तो आपको ही दी जाएगी। ठीक है, कितने ही लोग घोड़े दौड़ा लेकिन परेशान हैं। वो लोग बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान हैं जिन लोगों ने तंत्र फंत्र किए, लेकिन अब उल्टा पड़ रही है सारी चीज़ें। किसी ने आपको गलत भी बताया, किसी ने आपके साथ बहसबाजियां भी की, किसी ने आपके चरित्र को लेके भी गलत बोला, लेकिन यहाँ आपको बोला जा रहा है कि यूनिवर्स फैसला करेगा। आप सुरक्षित हो, डरो मत, देवदूत आपके साथ है। ठीक है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मुझे कामयाब बनाने के लिए काम कर रही, मेरे चारों तरफ सफलता का वातावरण बनता जा रहा है। शुक्रिया यूनिवर्स। देखो किसी की लाइफ में इतनी सारी चीज़ें आ रही है और वो शुक्रिया करता है सुबह शाम। मैंने अभी बोला ना कि कोई इंसान पॉजिटिव बोलता है अपने लिए तो वो यूनिवर्स को बार बार धन्यवाद करता है। सोने से पहले, जागने के तुरंत बाद, ये सारी चीज़ें करता है, धन्यवाद करता है बहुत ज़्यादा, है ना। आपके नाम में बहुत शक्ति है, अपने नाम पर ध्यान दीजिए, पावरफुल है, अपने नाम का अर्थ समझिए। यहाँ किसी को बोला जा रहा है जो आपका नाम है किसी न किसी भगवान से रिलेट करता है, तो आपके जो नाम है उसमें बड़ी पावर है। अपने नाम को पहचानो। यहाँ आपके नाम को ही पहचानने के लिए बोला जा रहा है। किसी को बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं दिमाग में, इलाज करवाओ। कोई ना कोई गलत चीज़ आपके आसपास घूम रही है। दोबारा से कार्ड निकल के आया कि आपके चरित्र को लेके गलत बोला गया, लेकिन अब उन लोगों की खैर नहीं है। किसी को सिद्धि प्राप्त हुई है और आपको इस चीज़ का पता नहीं था, इसलिए लोगों ने गलत करने की सोची पर नहीं कर पाए, क्योंकि लोगों को पता था कि आपके पास सिद्धि है, आपको खुद को ही नहीं पता था। कोई ना कोई पक्का भक्त, भोला भक्त है यहाँ पे जिसको यही नहीं पता था कि मैंने सिद्धियाँ प्राप्त कर ली है। दुनिया को पता चल गया, आपको नहीं पता, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी भक्ति में चुपचाप अपनी भक्ति में लगे हुए थे, मगन, राधा राधा कर रहे थे, माँ माँ कर रहे थे और अपनी भक्ति में विलीन थे कोई ना कोई यहाँ बंदा। लेकिन लोगों ने आपकी भक्ति चुराने की कोशिश की, आपको बदनाम करने की कोशिश की है। जब ये ऑरेंज कलर ये निकलता है, कि कितने सारे कार्ड मैंने एक साथ ऑरेंज कलर के निकाले हैं, तो ये ऑरेंज कलर का मतलब होता है कि किसी न किसी इंसान के बहुत सारे रिश्ते खराब हुए हैं, किसी ने कोई ना कोई तंत्र आपके ऊपर करवाया है, तब आपके सारी चीज़ें खराब हुई है। ठीक है, यहाँ आपको बोला जा रहा है अपनी सारी प्रॉब्लम लिख कर जला दो। किसी को पिछले जन्म की यादें सामने आती है, अपने पास्ट की हीलिंग करवाओ। कोई ना कोई बंदा ऐसा होता होगा कि रात को सपने आते होंगे अजीब गरीब, उन्हें सुबह जब उठते तो उनको याद ही नहीं रहता कि मैं इन बंदों को कभी देखा नहीं, लेकिन जानता भी नहीं, लेकिन रात भर मैं कहीं महलों में घूम रहा हूँ, कहीं ऐसी जगह घूम रहा हूँ जो मैंने कभी जगह देखी भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप सोते वक्त पिछले जन्म में चले जाते हो। आपकी जो यादें हैं, आत्मा को सब कुछ याद रहता है। ठीक है, आत्मा अपने कई जन्मों तक की बातें याद रख, साथ साथ जन्मों तक की बातें आत्मा को याद रहती है। और ये हम जब जन्म लेते हैं, दोबारा आते हैं, दूसरे जन्म तीसरा जन्म जो भी होता है, तो जब हम भक्ति लाइन में जाते हैं तो कुछ जन्म हमें अपने याद आ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग सुना होगा ना कि मुझे अपने 2 जन्मों तक की बातें याद है, मुझे अपने 1 जन्म तक की बातें याद है। तो यादें होती है, बिल्कुल 100% है ये। जब मैं इस लाइन में आई हूँ तब मुझे पता चला। जब जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ते हो तो आपको अपने पिछले जन्मों की बहुत सारी चीज़ें याद आना शुरू हो जाती है। एकदम से कोई बंदा आपकी लाइफ में आता है तो आप बिल्कुल नहीं पता होता कि ये बंदा मेरे लिए पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन एकदम से कई बार ये होता है कि मैं इसको जानता हूँ, इस बंदे को, तो वो कहीं ना कहीं आपसे पिछले जन्म का जुड़ा हुआ बंदा होता है, जो अपना कोई ना कोई हिसाब अधूरा रह गया था वो हिसाब पूरा करने आते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमारे होती है, 100% होती है। यहाँ किसी को बोला जा रहा है भक्ति करो और आगे बढ़ो, किसी की ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ जो बंदा बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है, किसी भी चीज़ का ले रहा है, उसके बाल बहुत छोटे हैं, तो यहाँ मना किया जा रहा है। पहचान बता रही हूँ टेंशन लेने वाले की भी, तो टेंशन मत लो। किसी को यहाँ बोला जा रहा है क्रिस्टल रखना,
सीखो, क्योंकि आपकी नींद, इससे क्रिस्टल रखने से क्या होता है, आपको नींद भी अच्छी आएगी। जब आप सोने जाते हो तो वो अपनी ये कोई भी माला होती है तो आप निकाल के या तो मंदिर में भी रख सकते हो। जिनको सोने में प्रॉब्लम होती है तो ये जो माला आप डालते हो निकाल के आप अपने तकिए के नीचे भी रख सकते हो। इससे आपको नींद अच्छी आएगी और किसी भी तरीके की कोई भी गलत नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ नहीं आएगी, ठीक है। और जो अंदर फालतू के विचार चलते हैं ना, जो आपके कॉन्फिडेंस को हिलाते रहते हैं, वो विचार आने बंद हो जाएंगे। यहाँ आपको बोला जा रहा है क्रिस्टल डालो कुछ ना कुछ। भाई कई दिन हो गए, खांसी इतनी ज़्यादा हो रही है और कुछ खाते भी नहीं हूँ, दवाई वगैरह कुछ लेते नहीं हूँ, सोचती हूँ अपने आप ही ठीक हो जाएगी। अपनी तरक्की को किसी के साथ कंपेयर मत किया करो, ठीक है। यहाँ आपको बिल्कुल मना किया जा रहा है कि जो आपकी प्रोग्रेस है, कोई ना कोई बंदा आपकी प्रोग्रेस को ख़राब करने में लग जाता है। जैसे उसको पता चलता है वो आपकी प्रोग्रेस को ख़राब करने में जुट जाता है। इसलिए कोई भी तरक्की, किसी भी चीज़ में आप आगे बढ़ रहे हो तो बिल्कुल भी मत बताओ किसी को। यहाँ बिल्कुल स्पेशल मना किया जा रहा। कार्ड निकल के आना शुरू हो गया, येलो कलर के कार्ड पे ही मेरा हाथ जा रहा है ज़्यादा। तो येलो कार्ड कलर का जो कार्ड जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पेट से संबंधित बहुत सारी हमारे प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी गिर जाता है, ठीक है। नाभि पे जो हमारा चक्र होता है उसका कलर येलो कलर होता है। और मैंने अभी फिलहाल जो कार्ड निकाल रही हूँ, एक साथ लगातार जो कार्ड निकाल रही हूँ तो वो चक्रों से रिलेट हो जाते हैं। तो यहाँ किसी को बोला जा रहा है कि आपका नाभि चक्र जो है, मणिपुर चक्र जो है वो खराब है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है जब ये चक्र खराब होता है। तो यहाँ पे कोई हनुमान बाबा का भक्त भी निकल के आया कि उनको बाबा बुला रहे हैं, ठीक है। बालाजी महाराज आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और हर पल आपकी रक्षा भी करते हैं। कोई ना कोई हो सकता है हर महीने जाता हो, 15 दिन में जाता हो, और आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है उसके साथ कि वो लंबे टाइम से नहीं जा पा रहा है, तो उनको बाबा याद कर रहे हैं। लाल कार्ड निकल के आया और बाबा का भी कार्ड निकल के आया, सामने भी लाल कार्ड ही पड़ा हुआ है, दूसरा भी है ना। किसी को बार बार तितली दिख रही है, एंजल का संकेत होता है। जैसे हमें पंख दिखे, तितली दिखाई देती है ना, या एकदम से अचानक से गाय हमारे सामने आ जाती है ना। और या फिर कई बार क्या होता है, हम किसी परेशानी में हैं और कोई बंदा आके एकदम से उस बात को बोल देता है कि अच्छा ये काम ऐसे नहीं कर लेते हैं, और हम सोचते हैं हाँ मैं सोच ही रहा था, एकदम से तूने बात कर दी। किसी को हम याद करें, एकदम से फोन आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे संकेत होते हैं कि एंजल हर वक्त हमारी बातें सुनती है, हर वक्त हमारे आसपास घूमती है और हमारी सारी चीज़ों का समाधान भी करते हैं साथ साथ, ठीक है। जब हम पता है पैदा होते हैं तो 2 एंजल के साथ हम पैदा होते हैं, एक एंजल हमारे इधर आती है, एक इधर आती है। जब छोटे बच्चे होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए 2 एंजल हमेशा इंसान अपने साथ लेके आता है। अब मुझे नहीं पता इन बातों पे कितने लोग विश्वास करते हैं, कितनों को पता है, मुझे इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे जैसे आप सारी चीज़ों के कोर्स करते हो तो उनमें ये सारी चीज़ें दिखाई, सिखाई, समझाई जाती है, बाकायदा दिखाई जाती है। कोई साधना कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। किसी को बच्चा लेने की ज़रूरत है, गोद ले सकता है। किसी के लंबे टाइम से दिमाग में ये चीज़ें चल रही है कि मुझे बच्चा चाहिए, शायद बच्चा नहीं होगा तो वो गोद लेने की सोच रहा होगा, तो अब इन नवरात्रों में आप गोद ले सकते हो, अच्छे दिन चल रहे हैं, ठीक है। किसी की शादी टूटने वाली है, वहाँ यहाँ पे अभी वक्त है, बचा लो अपना घर। किसी की भाई घर टूटने वाला, गृहस्थी में कुछ ना कुछ भूचाल मचा हुआ किसी की में, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है अपने परिवार को बचाओ, छोटी मोटी बातों पे घर परिवार को मत तोड़ो। अब देखो सारे कार्ड लाल निकलने शुरू हो गए, रेड कलर के, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ की मर्जी है। ये लाल कलर भी जब निकलता है तो इसमें भी बहुत सारे राज होते हैं। चलो खुश रहो, माई कल्याण करे, भंडार भरे आप सभी के घरों में, सुख शांति से रहो, अच्छे से रहो सभी। और माँ से प्रार्थना करूँगी आप जिनके भी जो काम रुके हुए, माँ सबके काम पूरे करें। और जितने भी मैं कार्ड निकालती हूँ, जिसके साथ जितने कार्ड
रेजोनेट करे वो ले लेना, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना। और आप सभी को दिल से बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा आशीर्वाद। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो 20,000 से ऊपर हो चुके हैं। आप सबका प्यार मुझे बहुत मिल रहा है। मैं दिल से आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। ढेरों ढेरों आशीर्वाद आप सभी को।